क्योंकि हम उत्तराखंड समाज को एक मानवीय दशा के मानवीय ऐतिहासिक सेवा देते हैं और इस सेवा को 7 साल हो गए लगातार, जो स्वच्छ भारत और स्वच्छ उत्तराखंड के नाम से है। और जब अभियान चला था ये स्वच्छ भारत का, तो एक आज मिसाल दी है। और ये सेवा मित्र, आज ये सेवा स्वच्छ भारत यही नहीं पूरे उत्तराखंड तक जा चुकी है और उसमें सैकड़ों हजारों लोग जुड़ चुके हैं। और आज इसका हमारा जो वार्षिक दिन है उसका एक मनाने का है। और सुबह हमने सेवा भी करी सुबह घाटों में, जिन लोगों ने इस सेवा में 7 साल हो गए देते हुए लगातार देते आ रहे हैं, और उसको हमने उत्तराखंड गौरव सम्मान के रूप में एक दे रहे हैं। और हमारे विशिष्ट लोग जो हमें तन से भी, मन से भी, धन से भी, और इस मनुष्य को पर्दे के पीछे से भी बहुत सेवा मिलते हैं। हमारे उत्तराखंड ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों और बड़े बड़े उत्तराखंड के बुद्धिजीवी हों, वो सबका आशीर्वाद है। पंचविभूत कलाकार हमारे जो पूर्व हमारे आज कलाकार नहीं रहे उत्तराखंड के इतिहास में, उन कलाकार पंचविभूत एक सम्मान है। उनके हम 12 कलाकार हमारे उत्तराखंड से हैं। हम तो अपने उन सेवा मित्रों को याद कर रहे हैं। जब हमारे सेवा मित्र उस घाट पे जो है, कोई भी नहीं था, कोरोना काल हुआ था, उससे पहले हुआ था, जब हमने शुरुआत करी थी तब हम 5 या 6 आदमी थे उस घाट पे। और आते हैं बिल्कुल प्रॉपर अपना काम हम छोड़ करके, जैसे अब गाय भैंसों का भी काम होता है, घास वगैरह का भी होता है, लेकिन उनका दिली जुनून जो है वो हट के है, बिल्कुल काम करते हैं लोग। रविवार आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन में उत्तराखंड भ्रातृ सेवा संस्थान का 7वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण मां नंदाराज जात यात्रा, रामी बौराणी नाटिका, झोड़ा, चांचरी, छपेली, तांदी, जागर लोकगीत, गोलू देवता जागर, शिव स्तुति, जागरण, शिव अघोरी झांकी, काली माता राधा कृष्णा सुदामा झांकी आदि रही। कार्यक्रम में संस्था सेवकों द्वारा उत्तराखंड के सुंदर लोकगीत प्रस्तुत किए गए, जिसने कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें ताली बजाकर झूमने को मजबूर कर दिया। इस अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कई कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संस्था द्वारा जनसेवा और पर्यावरण आदि अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर सहित उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों से व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर हाल ही में अल्मोड़ा दुर्दांत बस हादसे में दिवंगत हुए संस्था के सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर हमने संस्था के सदस्यों से भी बात की। चलिए आपको भी सुनवाते हैं। आज हमारा एक, क्योंकि हम उत्तराखंड समाज को एक मानवीय दशा के मानवीय ऐतिहासिक सेवा देते हैं और इस सेवा को 7 साल हो गए लगातार, जो स्वच्छ भारत और स्वच्छ उत्तराखंड के नाम से है। और जब अभियान चला था ये स्वच्छ भारत का, तो एक आज मिसाल दी है। और ये सेवा मित्र, आज ये सेवा स्वच्छ भारत यही नहीं पूरे उत्तराखंड तक जा चुकी है और उसमें सैकड़ों हजारों लोग जुड़ चुके हैं। और आज इस 7वें हमारे एक वार्षिक एक वो है दिवस, उसके रूप में हम इस प्यारेलाल भवन आईटीओ में इसको एक सभी लोग वो जोड़ते हैं कि आइए इस महान पुनीत को हम और बेहतर समाज के लिए, पूरे देश के लिए कैसे हम काम करें। ये आज ये तो हर साल होता है और आज इसका हमारा जो वार्षिक दिन है उसका एक मनाने का है। और सुबह हमने सेवा भी करी सुबह घाटों में, सभी घाटों में। आज प्रोग्राम में क्या खास होने वाला है? खास तो यह है कि हमारे उत्तराखंड के सभी जिन लोगों ने इस सेवा में 7 साल हो गए देते हुए लगातार देते आ रहे हैं, और उसको हमने उत्तराखंड गौरव सम्मान के रूप में एक दे रहे हैं। और हमारे विशिष्ट लोग जो हमें तन से भी, मन से भी, धन से भी, और इस मनुष्य को पर्दे के पीछे से भी बहुत सेवा मिलते हैं। हमारे उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों और बड़े बड़े उत्तराखंड के बुद्धिजीवी हों, वो सबका आशीर्वाद है। और उनको सबको यहाँ कितने लोगों को सच में पुरस्कृत किया जाएगा? कम से कम उसमें 500 लोग हैं जो पुरस्कृत हो रहे हैं। 500 लोग हैं, उसमें से विशिष्ट लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, सभी लोग हैं। और इसमें कलाकार हमने इसमें उत्तराखंड के हमारे पंचविभूत कलाकार, हमारे जो पूर्व हमारे आज कलाकार नहीं रहे उत्तराखंड के इतिहास में, उन कलाकार पंचविभूत एक सम्मान है। उनके हम 12 कलाकार हमारे उत्तराखंड से हैं। और उसमें कि बड़े हमारे जितने भी हमारे गढ़वाल से, कुमाऊं से जितने भी नृत्यकार हैं, जो हमारे उत्तराखंड संस्कृति को एक जीवित रखा है और उनको लेके चल रहे हैं आगे, उनको हमने सम्मान करा। उनके एज कम से कम 60 से 70 साल की एज है, तो उनको हमने बुला रखा है कि आए। लगभग कितने संस्था में लोग पहुंच चुके हैं? संस्था में हमारे साथ बहुत लोग सोच के हमारे तो 8 ब्रांच से खुल चुके पूरे दिल्ली एनसीआर में, कि जहाँ जहाँ हमारे उत्तराखंड समाज की हमसे 50% से आबादी है जिले में, बुराड़ी है, विनोद नगर है, करावल नगर, सब जो हमारी शाखाएं हैं। और सभी लोग आते हैं अपनी मानव सेवा में और समाज के लिए और देश के लिए काम करते हैं। ये सेवा हमारे उत्तराखंड हमारे जो धार्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, उनको दोबारा जो वहाँ हमारे पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, वो क्षीण होते जा रहे थे। हम लोग फिर दोबारा जाते हैं। हमारी वो भी मासी के भी पूरे दिल्ली गेवाड़ घाटी के सेवा में आए हुए हैं और उनको भी सम्मानित हो रहा है। और इसमें भी लोग सेवा देने के आ रहे हैं, तो ये इसको शमशान घाट मैं आपको कर दूं कि हम हमारे घर में हम कोई बच्चा पैदा होता है तो हम एक नामकरण होता है उसका, एक बहुत जन्मदिन वो करते हैं, उसको एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, फिर शादी होती है फिर एक दिन करते हैं। लेकिन एक जो अंतिम पड़ाव होता है उसमें 2 दिन करते हैं, 1 साल के और 1 वर्ष के।
तो एक तेरहवीं करते हैं, लेकिन हमारा जो अंतिम क्योंकि इंसान ने कितने अच्छे काम करे होंगे, क्या उसके अंतिम एक जो क्षण है वो एक सोच में होना चाहिए कि उसने अच्छे काम करे। तो हमने उसको काम करा और वो सेवा हम कर रहे हैं, वो हम एक शमशान का मतलब जहाँ सब एक समान है, सब एक समान, जहाँ राजा रंग कोई फकीर नहीं, कोई एक समान है, वो हम वहाँ की सेवा करते हैं। वहाँ सिर्फ भगवान है, भोलेनाथ है, महादेव है, हम उसकी सेवा करते हैं। और वो जो उस सेवा को करता है, क्योंकि एक वो जो सेवा है पितृ सेवा, महान सेवा, पितृ सेवा, नर सेवा, नाट्य सेवा। बहुत बिहार से भी, हरियाणा से जुड़े हैं लोग, बिहार से जुड़े हैं, उड़ीसा से लोग जुड़े हैं और वो आए हुए हैं कार्य, उनको वो सम्मान है। हाँ, सबको समाज इस सेवा में, इस सेवा के लिए सबको हम सबको साधन होता है, हमारे साथ सब जुड़े। तो अभी आपके सामने क्या चुनौती आती है शमशान घाटों के सामने? चुनौती कुछ नहीं हमारे साथ कोई चुनौती नहीं है, लेकिन पर यह है कि प्रशासन, मैं बताऊं, क्योंकि हम जिस घाट को जैसे हमें यमुना क्या है, हमारी यमुना है सनातन धर्म के हमारे एक शीश है, हम उस नदियों को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और जो हमारी संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म जो हमारी वैदिक परंपरा है उसको जीवित रखना चाहते हैं। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि सरकार का एक योगदान मिले और जो 7 साल इसमें सेवा को हम देखेंगे हर साल, तो उसमें थोड़ी प्रशासन का देख रेख कम है, तो बाकी तो सभी लोग लगे हुए हैं देश के लिए। बाकी हम भी कोशिश कर रहे हैं कितना हम समाज के लिए और देश के लिए हम इस संस्कृति को, अपनी धरोहर को, हिंदी सभ्यता को रोक सकते हैं, उनके लिए हमें कोई अनुदान योग कोई नहीं है सरकार से, हम कोई किसी से हम कुछ ना हमें मिला है, कोई ना किसी ने आश्वासन दिया। प्रयास हमने कोशिश करी, सब विभागों को दिया, अपने उत्तराखंड के सांसद हैं उनको भी दिया, सबको दिया, लेकिन थोड़ी फील होता है। चलिए, आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही दूंगा कि आए और पूरे इस मानवीय सेवा के रूप में उत्तरांचल भाषा पूरे जितने भी सर्व समाज है, हम एक बेहतर सेवा दें, मानवीय सेवा दें, और वही है सेवा, तो उसका इसी रूप में सेवा ही है। तो अब सेवा का टाइम टेबल बता दीजिए। सेवा हर रविवार को हमारी सेवा चलती है दिल्ली के निगम घाट और इंडियन घाट में और उत्तराखंड में और देवड़ घाटी में उत्तराखंड में सुबह 8 बजे हर रविवार प्रातः 8 से लेकर 11 बजे। उसके अंदर यहाँ धन की तो मांगती डिमांड करते नहीं है, हम तन लाते हैं, जब तन आता तो हमारे पास सब कुछ कमी होती नहीं है। मेरा नाम प्रेम बल्लभ सती। हम तो अपने उन सेवा मित्रों को याद कर रहे हैं, जब हमारे सेवा मित्र उस घाट पे जो है कोई भी नहीं था, कोरोना काल हुआ था, उससे पहले हुआ था, जब हमने शुरुआत करी थी तब हम 5 या 6 आदमी थे उस घाट पे, और आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है, कम से कम 5 या 7 हजार आदमी हमारे से जुड़ गए हैं। जो भी आता है खुश होकर के वहाँ पर घाट पर सेवा देता है। वहाँ पर कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यार तुम ये चंदा है, ये हमारा वहाँ पर कोई नहीं है, आए और सेवा करें। हमारा विचार ये है कि उसको स्वच्छ, और उस जमुना में बाढ़ से वहाँ सारा खराब हो जाता है। हमारा गवर्नमेंट से भी ये वो है कि एक जमुना को एक किनारे से करके और घाट को जरा सा ऊपर बना करके हरिद्वार जैसा उसको विकसित। सरकार से कुछ चिट्ठी पत्री या कुछ? चिट्ठी पत्री भी हो गई, सारा कुछ हो गया। हमारे 2 बार एमसीडी कमिश्नर से भी वहाँ बातचीत हो गई, वहाँ भी बैठक हुई, वहाँ भी बातचीत रखी, लेकिन सारे अभी तो खाली आश्वासन ही आश्वासन। मेरा नाम शंकर सिंह बिष्ट है। कहाँ से आए? मैं अल्मोड़े से आया हूँ। मेरा अल्मोड़े के अंदर ब्लॉक पड़ता है चकोटिया ब्लॉक के अंदर एक कस्बा है मासी, तो हमारी एक क्रांति सेवा वहाँ भी खुली हुई है। मैं वहाँ से आया हूँ, हमारे 3-4 लोग यहाँ आए हैं और हम इस कार्य के लिए यहाँ पे आए। हमें 1 साल से ऊपर हो गया। महिला शक्ति जो है, नारी शक्ति जो है वो ज़्यादा काम कर रही है और आते हैं बिल्कुल प्रॉपर अपना काम हम छोड़ करके। जैसे अब गाय भैंसों का भी काम होता है, घास वगैरह का भी होता है, लेकिन उनका दिली जुनून जो है वो हट के है, बिल्कुल काम करते हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड भ्रातृ सेवा संस्थान, जो बीते 7 वर्षों से कश्मीरी गेट स्थित निगम बोध घाट, गाजियाबाद हिंडन घाट, सरिता बिहार स्थित मीठापुर और उत्तराखंड के कई श्मशान घाटों पर सफाई अभियान चला रहा है, तब से संस्था द्वारा निरंतर इन सभी श्मशान घाटों पर प्रत्येक रविवार को सफाई अभियान चलाया जा रहा है और घाटों को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा है। संस्था का यह प्रयास सराहनीय है। आज संस्था एक विशाल रूप ले चुकी है, जिसमें 5000 से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं। हम उत्तराखंड भ्रातृ सेवा संस्थान के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हैं। दिल्ली से उत्तराखंड वॉइस के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।